बहुत सारी महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है, बीजेपी कहाँ न्याय दिलाती है। बहुत सारी हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, कहाँ न्याय दिला। मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिला क्या? और उसको दबाने का काम होता है। तो कविता बहन जैसी बहन को आज वो ईडी के नोटिस से उनको दबाने का काम करे, उनकी आवाज को दबाने का काम करे। शिक्षा कैसे मिलेगी? माँ बाप भाई बहन ये पीछे कर मिलेगा नहीं। कितना इन्होंने पकड़ लिया है। महिलाओं को अधिकार जब मिलेगा जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़िएगा। कांसी राम को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, भाषण करता भी नहीं थे। बोलने दो, एक मिनट, पढ़ाई के लिए जानकारी जरूरी होती है। हमें पढ़ाने लिखने का हक नहीं है, आगे बढ़ने का हमें जानकारी नहीं है, हमारे हक क्या है, तो हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे? खाना बनाना तो महिला का गुण है, खाना तो बनाइएगा। गुण क्या है? ये एक नियम बना रखा, सिस्टम बना रखा है। ये महिला ही खाना बनाएगी और आदमी ही कमाने जाएगा। नहीं। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। इन दिनों एक मुद्दा है, महिला आरक्षण कोटे की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को भी 50% रिजर्वेशन दे देना चाहिए। संसद भवन में आखिरकार कुछ चुनिंदा महिलाएं ही क्यों बैठती हैं? ये मुद्दा तो बार बार उठाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि महिला आरक्षण की बात की जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब महिला आरक्षण की बात हो रही है तो उसमें दलित महिलाओं के आरक्षण की क्या बात की जा रही है, उन्हें कितना फीसदी मिलेगा, इस बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर वीर सिंह बघेल, ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण की जो बात चल रही है अब कोटे को लेकर भी, और कह रहे हैं 50-50% कर देना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल, मेरी तो डिमांड है, ओबीसी महासभा की तो पहले से ही मांग है कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग तो इसके पक्ष में हैं। तो फिर विरोध कहाँ से शुरू हो रहा है? किस बात का विरोध? विरोध तो ये सरकार देना नहीं चाहती है, महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहती है सरकार, तो हम लोग तो अपनी बात तो रख रहे हैं ना। लेकिन बीजेपी का तो नारा है कि महिलाओं का सम्मान किया जाए। बीजेपी का नारा नहीं है। बीजेपी महिलाओं के लिए हमेशा शोषण करती आई है। बहुत सारी महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है, बीजेपी कहाँ न्याय दिलाती है। बहुत सारी हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, कहाँ न्याय दिला। मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिला क्या? बताइए, कौन सी महिला को? आरोपी ही नहीं थे, बता तो दिया उन लोगों ने। नहीं, आरोपी देखो, दूध की रखवाली पे बिल्ली को अगर बैठा लोगे तो दूध बचेगा। जो सीबीआई इनकी है, न्यायपालिका इनका है, मीडिया इनका है, हमारे पास क्या है? तो हम लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है। और लेकिन आप लोगों के पास वोट की ताकत तो है ना, आप लोगों ने ही तो जिताया था बीजेपी को। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल बात सही है कि जनता ने जिताया है, लेकिन जनता जिताना जानती है तो जनता गिराना भी जानती है। मौका आएगा तो उसको ही हम बताएंगे। हमारे सारे लोग लगे हुए हैं। तो आप लोग नाखुश हैं बीजेपी से? अरे साहब, मैं कब खुश हूँ? मैं तो नाखुश ही हूँ। मैं तो सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आप बीजेपी को बिल्कुल हराइए, जो महिला का अपमान करती है। लेकिन जिन लोगों को अच्छे दिन मिल रहे हैं वो क्यों हराएंगे? किस बात के अच्छे दिन मिल रहे हैं? कौन सा कहता है अच्छे दिन मिल रहे हैं? उज्ज्वला योजना मिल रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। देखिए, जिसको उज्ज्वला जो योजना का लाभ मिला होगा ना, मुझे नहीं लगता किसी को मिला है। ये सिलेंडर इन्होंने 1100-1200 रुपए का कर रखा है। जनता परेशान है। जनता एक बार फिलिंग कराने के बाद दोबारा फिलिंग नहीं करवा पा रही है। तो ये कहीं नहीं, ये तो इनके हवा में चलने वाले काम है। और मुझे लगता है कि एक सारा का सारा जो हमारा अभी कार्यक्रम का जो मुद्दा है मीडिया का, वो इसका ईवीएम मशीन का, तो ये भी हमें लगता है कहीं ना कहीं ईवीएम का ये हमारे देश में जो चल रहा है, तो ईवीएम भी खत्म होना चाहिए। हम लोगों की इसमें हम सहमति कर रहे हैं। ईवीएम भी खत्म होना चाहिए। महिला आरक्षण से तो आप लोग सहमत हैं, लेकिन आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? देखिए, महिला आरक्षण पर हम पूर्ण रूप से ओबीसी महासभा, मैं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट ओबीसी महासभा से हूँ और मैं कोर कमेटी सदस्य हूँ। हम लोगों ने जैसे कल जंतर मंतर पर कविता बहन के नेतृत्व में जो धरना भूख हड़ताल पर रखे हुए थे, उसमें हमने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार 50% आरक्षण की बात पर पूर्ण रूप से सहमत है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोटे में कोटा होना चाहिए। वही सामाजिक न्याय है, क्योंकि 50% बाध्यता 50% महिलाओं को होगा। तो हम जिस प्रकार से मंडल जनक शरद यादव जी ने संसद में खुले मंच से कहा था कि जिस प्रकार से आप कलावती को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, उसी प्रकार से जो कलावती जो अपर कास्ट की है, जो समण जाति की महिलाओं को देना चाहते हैं, उसी प्रकार से मेरे वर्ग के, मेरी कंडावती कंडे थापने वाली महिला है, उसको भी रिजर्वेशन देना है। चाहे वो SC ST हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, उनको भी रिजर्वेशन देना, तभी उसके लिए होगा। और 50% का मतलब ये नहीं है, तभी 50% की जो मांग है तभी पूर्ण होगी, तभी सामाजिक न्याय होगा। लेकिन वो लोग कहेंगे आप तो आरक्षण में भी भेदभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं में भी। देखिए, जो
ये जो पद्धति है ये भेदभाव की बात नहीं है, वो क्या जाने दर्द। इस महिलाओं, देखिए इस देश में सबसे ज़्यादा आबादी SC ST OBC की है, और जब उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी उस कोटे में तो किस बात का आरक्षण। जो हमारे साथ छलावा हुआ आज पूरी रूप से 50% से ज़्यादा, अब 50% से ज़्यादा आज अपर कास्ट के लोग उसमें रिजर्वेशन को उस पर काबिज है। कह रहे हैं आरक्षण क्यों मांग रहे हैं आप लोग, ये कहिए ना योग्य हो उसको मिलेगा, फिर वो चाहे श्रवण हो या ब्राह्मण हो। देखिए ये जो पद्धति आज चल रही है ये देश के अंदर जो पूरा मनुवाद के आधार पर चल रही है, ये मनुवाद को कायम करना चाहते हैं, लेकिन देश संविधान से चलता है। संविधान में बाबा साहब ने एक एक व्यक्ति को अधिकार दिया हुआ है, तो इसी हम कोई अलग से थोड़ी बात कर रहे हैं। और जो मोदी सरकार है जो आज अपनी बात को 27 मंत्री OBC के दिए, लेकिन महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं गई। और जहां रिजर्वेशन की महिलाओं की बात आती है और उसको दबाने का काम होता है, तो कविता बहन जैसी बहन को आज वो ED के नोटिस से उनको दबाने का काम करे, उनकी आवाज को दबाने का काम करे। लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया, यदि कविता बहन और महिला आरक्षण पर अगर एक क्रांतिकारी अगर आवाज उठा रहा है तो उसके लिए OBC महासभा रोड पर लड़ने के लिए तैयार है। कितना प्रतिशत आरक्षण आप चाहते हैं? अगर 50% महिलाओं को मिल जाता है तो दलितों का कितना रिजर्वेशन चाहते हैं आप? 50% का जो रिजर्वेशन है महिलाओं का, उसमें स्पष्ट है जो साहब कांसीराम जी का दर्शन था, जिसकी उतनी हिस्सेदारी उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए, तो उसी आधार पर रिजर्वेशन हो। यदि 100 रोटियां, उसमें जो हमारी संख्या है, हमारी संख्या जब 1931 के बाद जब 85% की आबादी बताई गई SC ST OBC की और 52% OBC की बताई गई, तो उसी आधार पर हमें रिजर्वेशन महिला आरक्षण में भी दिया जाए। इस बात को हम लोग खुले मन से, हम लगातार OBC महासभा के बैनर तले हम लोग आवाज उठा रहे हैं और तमाम संगठन भी उठा रहे हैं। आज भी ये मंच लगा हुआ है। संविधान में तो मिल चुका है, लेकिन क्या लगता है जमीनी स्तर पर क्यों नहीं मिल रहा है अभी तक? देखिए ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये पूर्ण रूप से वो द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारी हिस्सेदारी को खाया हुआ है। अंगूठा तो न्यौछावर करना पड़ेगा ना। ये अंगूठा जिस प्रकार से लिया था, अब हमारा समाज जाग चुका है। अब वो अंगूठा ले रहे तो हम सर काटने का भी काम करेंगे साथ को। अब हम अशोक के वंशज हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, हम अपने योग्यता के आधार पर सर काटेंगे। दक्षिणा नहीं देंगे आप लोग? काय का दक्षिणा हम लोग देने वाले, हम अंगूठे वाले नहीं है। अब तो जो हमारा हक है वो हम लेके रहेंगे इस बात के लिए। सहमत है आप इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत है। आपका क्या कारण है? देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? ये तो हम समर्थन करते हैं महिला आरक्षण को। जो आपने बात कही है ना कि 50% आरक्षण है, सबके साथ अन्याय होगा, नहीं। महिला को आरक्षण मिलना चाहिए, उसी में सभी समाज होना चाहिए, उसमें सभी समाज होना चाहिए, ST SC OBC और माइनॉरिटीज़। भाई 85% 90% हम लोग हैं, 10% हम पे राज कर रहे हैं, 3% हम पे राज कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं? तो आप ये कहिए ना, योग के अनुसार मिलना चाहिए। अगर योग ब्राह्मण के हैं तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? मैम योग्य वो हैं, वो हमसे हम ज़्यादा योग्य, उनसे हम ज़्यादा लोग हैं, वो योग्य, वो योग्य नहीं है, हम लोग योग्य। किस लिए? वो ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं। जब हमारा इंटरव्यू लिया जाता है, जब मौखिक लिया जाता है, जो ऑरल लिया जाता है, उस समय हमें फेल कर दिया जाता है। हम पेपर में लिखित में पास हो जाते हैं, लेकिन ऑरल में क्यों फेल कर दिया जाता है हम लोगों को? किस लिए? क्योंकि ऊंचे पद पे बैठे हैं, जाति देख के वो अपना विचार बदल देते हैं। नाम पूछते हैं पहले सबसे तो पहले घुसते ही नाम पूछेंगे और कौन जाति से है, तो जैसे जाति का पता लगता है तो उसी तरीके से वो इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। ऊंचे पद पे भी जातियां समाप्त नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। ऊंचे पद पे उन लोग बैठा के रखते हैं। 3% लोग ऊंची जाति पे, वो सारे मतलब 95% कब्जा उनकी गाय का। ऐसा क्यों भाई? ST OBC को भी तो वो लोग कह रहे हैं वो योग्य है इसलिए उनका योग्य तो हम लोग हैं, वो योग्य नहीं है। आप जागरूक हो रहे हैं, अब पढ़ लिख रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, योग्य नहीं है, वो षड्यंत्रकारी है। आपको एक उदाहरण मैं दूं आपको। अभी टीवी पे वार्ता चल रही थी, वो विनोद बंसल BHP का एक प्रवक्ता है, वो BCom पास है, और हमारे प्रोफेसर सतीश कुमार और जो प्रोफेसर और मनीषी प्रोफेसर रतनलाल, इनको मूर्ख और गंवार बोल रहा था। वो ये योग्यता का पैमाना है उनका। वो इनको हमारे पढ़े लिखे मनीषियों को, विद्वानों को
मूर्ख। वो रामचरितमानस पढ़ के आए हैं। हाँ, रामचरितमानस पढ़ गए हैं। शूद्र न पूज्य गुण ज्ञान प्रवीणा, पूज्य विप्र गुण ज्ञान विहीना। ये इनकी मानसिकता वो है। हमारे बाबा साहब को भी स्थान नहीं दिया। अभी बाबा साहब को राजनीतिक हथियार बनाया हुआ है इन्होंने। वोट लेनी है तो बाबा साहब का नाम लेके जाते हैं। ये बैकडोर एंटी से आए हुए हैं, सारे बैकडोर से आए हुए हैं सब, क्योंकि जो रिकमेंडेशन से आते हैं ना वो खतरनाक है। रिकमेंडेशन, रिजर्वेशन इज नॉट डेंजर। आप लोग पुरुष हैं, आपने महिलाओं को कितनी छूट दे रखी है? हमने फुल छूट दे रखी है, पर एजुकेशन पहले है, एजुकेशन देना कंपलसरी है। बस एजुकेशन से काम चल जाएगा? तो अभी भी घरों में भेदभाव किया जाता है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं करते। नहीं, आप बताइए, आपने महिलाओं को कितनी छूट दे रखी है? आरक्षण की आप लोग बात कर रहे हैं, किस चीज़ की छूट? महिलाओं को लड़कों के बराबर अधिकार दे रखा है आप लोगों ने? बिल्कुल दे रखा है मैंने, बिल्कुल दे रखा है। हमारी तो पीएचडी भी है, पीएचडी है, डीलिट है। हमारी तो प्रिंसिपल है, मेरी घरवाली खुद प्रिंसिपल है सागरपुर में। आज भी फिर महिलाएं खाना क्यों बनाती हैं? आप लोग पुरुषों से क्यों नहीं जब कहते? उसको जरूरत होती है तो मैं खाना बनाता हूँ। मेरे घर का वीडियो देख लो आप। आज अपने नहीं है, हमारे लोग सुधर गए हैं। वो लोग वो प्रताड़ना करते हैं। खाना बनाना महिला का शोषण नहीं है, गुण है। पहले तो ये अच्छी तरह से जान ली। अभी भी रिश्तेदार आते हैं तो कहते हैं लड़की पानी क्यों लाए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि खाना बनाना पहली बात तो शोषण नहीं है, वो उसका गुण है। और गुण तो पुरुषों में भी होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए 5 स्टार होटल्स के अंदर शेफ भी रखे जाते हैं, मेल शेफ रखे जाते हैं। इसमें क्या दो रहा है? रही बात महिला की, तो महिला जो है, चाहे दलित समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे शोषित समाज हो, वहाँ पर बीटेक भी करती है, वहाँ पे एमबीबीएस भी करती है, वहाँ पर पीएचडी भी करती है, अच्छे कॉलेजेस के लिए अंदर भी अपॉइंटेड होते हैं, और उसके बावजूद भी वो अपना गुण नहीं भूलती और खाना बनाती है। लेकिन दहेज तो अभी भी दिया जा रहा है ना, क्यों बढ़ाया जा रहा है दहेज प्रथा दहेज को? के लिए तो एक बात जीवन में याद रखिए, बिल्कुल सरकार को इस तरह से करना चाहिए कि दहेज लेना नहीं, देना ही गुनाह हो जाना चाहिए, लेने के ऊपर नहीं। लेकिन अगर मांग ही रहे हैं, जब लोग कह रहे हैं शादी करवानी है तो दहेज दीजिए। तो ठीक है, तो फिर ठीक है, आप देना पड़ेगा महिलाओं को दहेज के लालच। जिस प्रकार कोरोना के अंदर कर दिया था, 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, बारात में भी करवा दो ना सरकार की तरफ से कि 5 ही बाराती जाएंगे, दहेज कैसे हो जाएगा? खाने पीने का ही खर्चा खत्म हो गया, और वो खाने पीने का खर्चा समाज के और जो दलित है। कानून बनाएगी, ये दहेज के पॉलिसी पर कानून नहीं बना सकती है, बताओ। तो लोग ही जागरूक नहीं, आप लोग मांगते हैं दहेज। जागरूक पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। आपके हक और अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि घर जो है घरनी से चलता है, पहले के पुरानिया कहते थे कि घर जो है घरनी से चलता है। तो महिलाएं जो है घर की गृहिणी का भी काम संभालती है, और बहुत से ऐसे महिलाएं हैं जो अभी भी आप बताइए, अभी भी समाज में महिलाएं जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं, वो नौकरी भी करती हैं, घर का काम भी संभालती हैं, वहीं दूसरी तरफ पुरुष नौकरी करके आते हैं, आराम करते हैं। क्यों नहीं? ये देश साझेदारी दोनों की है, पुरुष की भी महिला की भी है। लेकिन हमारे कहने का मतलब मीडिया जो है आम पब्लिक से जो ये सवाल पूछ रही है, तो ये सवाल सरकार से भी पूछना चाहिए कि जो पॉलिसी बना रहे हो और चीजों के ऊपर, ये कम से कम दहेज जो सिस्टम दो रही है। लड़का पूछता, आप बताइए, शादी से पहले लड़का पूछता है रोटी बनाने आती है, कभी लड़कियों ने पूछा कि आपको खाना बनाना? नहीं, आपके फंडामेंटल राइट से आप पूछो ना। लड़के वाले देखने जाते हैं लड़की के, भाई हमें लड़की ये चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, इंटेलेक्चुअल योग्यता चाहिए। इसी तरह आप भी सवाल करो। हमारे समाज के अंदर लड़कियों को तो चूल्हा चौकड़ के अलावा कुछ सिखाया गया है नहीं कि चूल्हा चौकड़ का। आप हॉस्टल में जाकर लड़कियों को जागृत करो, क्या उससे ये पूछा कि तेरे को रोटी बनानी आती है? मैं एक्सीएल रिटायर हूँ, मेरी घरवाली प्रिंसिपल है, जब वो नहीं आती मैं खाना बनाता हूँ। एक बार मैं बताऊँ ना, तो वो तो कुछ प्रतिशत लोग हैं ना, सभी पुरुष ऐसे क्यों नहीं है? अब जागरूक हो रहे हैं मैम, आजकल जागरूक हो रहे हैं बराबर। जो जॉब कर रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे हैं, वो बराबर खाना बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बराबर खाना बना रहे हैं। एक मिनट सुनो मैडम, मेरे साथ क्या हुआ। एक बार मैं पहुंचा, घर पे है, हाफ डे था मेरा, और उनके 10-15 प्रिंसिपल के ऊपर थी, वो प्रिंसिपल की मीटिंग ले रही थी। मैंने उनको पानी दे दिया जा करके और चाय बना के पिला दी। उनके जाने के बाद मेरे से लड़ी
उन्होंने कहा तुमने मेरी बेइज्जती करी है, कल को ये कहेंगे कि अपने घर वाले से चाय बनवा दे। देखिए ना किस मनुवादी सोच है। तो फिर मैंने उनको समझाया सोच की लड़ाई तो ये इसी से तो है। ये लड़ाई जो है व्यवस्था परिवर्तन की है, ये लड़ाई ही हमारे समाज को सिस्टम से है, क्योंकि यदि आंदोलन लंबा चलाना है तो आपको तरीका भी लंबा अपनाना पड़ेगा। आप महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, पहले घरों में तो बराबरी का अधिकार दे दीजिए। पानी रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं जाओ बिटिया पानी लेकर आओ, बेटे से क्यों नहीं कहा जाता? तो पढ़िएगा रामायण और महाभारत तो कहाँ से जानिएगा देश और दुनिया। राघोपति राघो राजा राम आए, यहाँ पे रंडुए गए भोपाल, रंडुओं की अब सुनो कहानी, ब्याह कराओ की मनठानी, राधे श्याम सीताराम। रामायण और महाभारत पढ़िएगा, 3 फकिया टीका लगा के चलिएगा। एक धीरेन्द्र शास्त्री है, अनपढ़ गंवारों की आप लोग बात मान, हमारे समाज के लोग, तो कहाँ से समझ में आएगा देश और दुनिया? सवाल कीजिए ना, एक जमाना था कि मीडिया वाले प्रधानमंत्री के मुंह में घुसेड़ देते थे माइक, और आज तो आम मीडिया वाले एक जो है जो क्या बोलते हैं डफली वाली मीडिया, भांड मीडिया है, वो भी सोशल मीडिया के नाम पे आकर के अरे आम पब्लिक से सवाल हो, जो प्रधानमंत्री से हिम्मत कीजिए ना सवाल करने का। घरों में भेदभाव होता है या नहीं, आप बताइए महिलाओं के साथ? 1 मिनट, क्यों भेदभाव होगा जी? अभी होता है या नहीं? नहीं सुनिए, वो जैन समाज में हाई कास्ट में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। दलितों में नहीं होता। मैडम जब तक आप शिक्षित नहीं होखिएगा तब तक आपका भेदभाव पीछा नहीं छोड़ेगा। सारी समस्याओं का जड़ शिक्षा में, आप पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाइए। बाबा साहब ने 1 मिनट ताऊ, बाबा साहब ने एक ही बात में महिला मंडल बताओ, बाबा साहब को कोई रोक पाया? बाबा साहब ने सीधा बोला कि तुम मुझे यहाँ नहीं पढ़ने दोगे, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। किसी की हिम्मत हुई? ये जो महाकुंभ लगा हुआ है, आप लोग तमाम लोग देख सकते हैं। 1 मिनट, महाकुंभ लगा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आप अपने घरों की बहनों को क्यों नहीं लाए, बेटियों को क्यों नहीं लाए, बहुओं को कोई रोक पाया? लाए क्यों नहीं? निर्देश सिंह को कोई रोक पाया? वो भी तो महिला ही है ना। निर्देश सिंह को रोक पाया? बताओ, सावित्री बाई फुले को कोई रोक पाया? हाँ, ये झलकारी बाई को कोई रोक पाया? ऐसे जो महिलाएं हैं मैडम, हम पढ़ रहे तो अप्लाई भी करिए, घर की महिलाओं को क्यों नहीं लाए? महिलाओं को मैडम देखो सुनो, महिलाओं को बाबा साहब ने पूरा अधिकार दिया था। ये संविधान में हमारे लिखा हुआ है कि महिलाओं का बराबर का अधिकार है। और सुनिए, 85% के जो लोग हैं ओबीसी एसटी के लोग, उन्होंने महिलाओं को पूरा बढ़ावा दिया। हमारी बहन बेटी बाहर निकल के स्कूल जाती है, पढ़ती है, हमें जरा सा भी शर्म नहीं लगती। हमारी बहन बेटी पढ़ेंगी नहीं, स्कूल में नहीं जाएंगी, नौकरी नहीं करेंगी, बाहर बोलेंगी नहीं, तो कैसे शिक्षित होंगी, कैसे समझ में आएगा? ये जो 15% मेरा सवाल है कि आज आप इस महासभा में आए हैं, अपनी महिला बेटी बहू को क्यों नहीं लाए? देखिए सुनिए, हम हमेशा बहू को लाते हैं, अपनी मैडम को लाते हैं, हमेशा हमारे बच्चे आते हैं और हमेशा हम बराबर का दर्जा उनको देते हैं। आज क्यों नहीं लाए हैं? आज सुनिए, आज नहीं आई साथ में, आज वर्किंग डे है। समाज में तरक्की अरे तो हर घर में कांसीराम पेरियार फुले अंबेडकर पैदा करना होगा, और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी जागृत होना पड़ेगा। ये नहीं कि आपकी उम्र 16 साल हो गई तो माँ बाप ने आपको शादी करके भेज दिया, उसने तो अपना बोझा उतार दिया। आप शादीशुदा हैं? 1 मिनट सुनिए, शादीशुदा नहीं हूँ। बहन है? बहन है? हाँ, माँ है? हाँ, सब हम लोग लेकर क्यों नहीं आए? नहीं, हाँ आए हैं, चलिए दिखाते हैं। हाँ चलिए दिखाते हैं। मैं लड़ाई अकेले लड़ता हूँ, अकेले लड़ता हूँ, और मैंने ठान लिया है, ठीक ना, मैंने ठान लिया है कि जब तक, ठीक ना, ये सवाल कीजिए ना आप लोग, कम से कम कैसे आप लोग पत्रकारिता करते हैं, बताइए आप लोग कैसे सवाल पूछते हैं? आप लोग अपने सवाल आप ही लाए हैं, यही तो सवालात है कि सिर्फ आप एक के सुधरने से नहीं होगा, और लोग क्यों नहीं लाए? 1 मिनट, आरक्षण की बात कर रहे हैं, पुरुषों पे आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं मानता हूं, आना ही नहीं चाहिए। लेकिन महिलाओं को भी यहाँ पे महिला शब्द आना ही नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है हम उस पे बहस करें, यहाँ महिलाओं को लाने कहाँ से आ गया? महिला आरक्षण की बात की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। आप लोग सहमत भी हैं? बिल्कुल है। तो जमीनी स्तर से तो सहमत हो जाइए। जमीनी स्तर पे जब उनकी जरूरत जहाँ पड़ती है, अगर हम वहाँ ना लेकर जाएं तब कहाँ पड़ती है उनकी जरूरत? घर, रसोई में? यहाँ देख लीजिए, नहीं रसोई में कौन कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, आप खुद एक महिला हैं, आप खुद एक महिला हैं, और यहाँ सीट पे बैठी हुई हजारों महिलाएं हैं। आप देख लीजिए, हमारे मंच में भी मंचासीन महिलाएं हैं, वहाँ पे जो है संचालन का काम कर रही हैं। लेकिन आप सोच को क्या नाम है आपका? सोच को, मेरा नाम कुमारी, कहाँ से आई हैं? बिलासपुर कैंप से। हाँ, बताइए, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही जा रही है, आप बताइए कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल चुका है? बिल्कुल नहीं मिला है, बहुत जरूरी है कि अधिकार मिले, लेकिन जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं कि शिक्षा जरूरी है। सबसे पहले शिक्षा कैसे मिलेगी? माँ बाप भाई बहन
है नहीं, पीछे जब मिलेगा तो नहीं। कितना इन्होंने पकड़ लिया है। महिलाओं को अधिकार जब मिलेगा जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़िएगा। कांसी राम को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, भाषण करता भी नहीं थे। बोलने दो, एक मिनट, लड़ाई के लिए जानकारी जरूरी होती है। हमें पढ़ने लिखने का हक नहीं है, आगे बढ़ने का हमें जानकारी नहीं है, हमारे हक क्या है, तो हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे? बताइए, आपके पति देव खाना बनाते हैं आपकी तरह? बनाते हैं, आधा काम कर दे, क्योंकि वो जानते हैं, समझदार है। हमें भेजा है, वो घर में है, वो घर में है, हमें भेजा है यहाँ पर, हम आए हैं। ये बीमार पड़ जाएंगी तो साथ कौन देगा? आएंगे बीजेपी और कांग्रेस वाले। बताइए, बहुजन पति देंगे, लेकिन दोनों का बराबरी होना चाहिए, दोनों की बराबरी जरूरी है, कोई आगे पीछे नहीं, बराबरी मिला है बराबरी का। ये नहीं कह रहे लेडीज को आगे कर दो या जेंट्स को आगे, बराबरी करो, दोनों एक साथ चलो, आगे पीछे नहीं। मिला, अभी मिला नहीं है। नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है, इसकी लड़ाई चली रही है। जो जानकारी में है वो लड़ रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो लड़ेगा कैसे? है, पहले जानकारी की जरूरत है ना। बिल्कुल सही बात। बताइए, इतनी बड़ी महासभा में महिलाओं की संख्या तो अभी भी कम है। गलती है पुरुषों की है कि अपने परिवार के लोगों को लेके आए हैं, सुने तब तो जानेंगे ना भाई। पढ़े लिखे नहीं तो सुनेंगे तो कम से कम समझेंगे, कुछ तो समझेंगे, तो लाए ही नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। बताइए, कितना सहमत है? जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बताइए, महिला आरक्षण की बात आगे हो जाता है, दोनों बराबर मिलके कर लड़ना चाहिए। अभी भी पत्नी माँ बहन सब एक साथ लड़ना चाहिए ना, अकेली नहीं लड़ना चाहिए। जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, दोनों साथ मिलके ऊपर वाला बनाए। जब तक हौसला नहीं खाना बनाना तो महिला का गुण है, खाना तो बनाइएगा। गुण क्या है? ये एक नियम बना रखा है, सिस्टम बना रखा है, ये महिला ही खाना बनाएगी और आदमी ही कमाने जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। महिला भी कमाती है, लेकिन वो घर में आके खाना भी बनाती है। आदमी जब भी खाना नहीं बनाता कि वो काम पे गई है तो मैं बना दूं, लेकिन अभी इसका मतलब यही है ना कि सिस्टम सीधा सुधरा ही नहीं है। अभी भी ऐसा हो रहा है, अभी भी हो रहा है। उसको कह रहे हैं आप जाएगी और काम करके घर में आके खाना बनाती भी है। राजनीति में होता प्रवेश है करो कि आप। अभी भी ऐसे ही हो रहा है। आप राजनीति में प्रवेश करो, महिलाएं बेटियां, आप जैसी बेटी को तो मैं प्रणाम करता हूं कि आप जैसी बेटी यहाँ पर निर्भीक बोल रही है। आप जैसी बेटी ही संगठन खड़ा करेगी महिलाओं का। आप पीछे देखो कितनी महिलाएं हैं उसे पर्दे के पीछे। आप मुझे अड़े रहो, आप अड़े रहो। अच्छा, आप बताइए, आप क्यों नहीं आ रही है? महिलाएं अभी जागरूक क्यों नहीं है? सबसे पहले तो वही एक शिक्षा का मेन मुद्दा शिक्षा है। यही है, शिक्षा ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है। मैडम, ये देश भारत का संविधान लागू होने से पहले मनुस्मृति से चलता था। उस मनुस्मृति में महिलाओं को शूद्र कहा गया, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से अब हम प्रयास कर रहे हैं कि महिलाएं शिक्षित हों, वो अपने आप को शूद्र न समझें और मनुवाद से बाहर आए। तो हमने जितना हो सका है और आ रही हैं और मनुवाद से बाहर आ रही हैं और हम निकाल रहे हैं। शूद्र सिर्फ महिलाओं को कहा है, ये गलत है। शूद्र सबको बोला गया था, जो दलितों को, दलित जितने सबको शूद्र कहा गया है, आदमी औरत। अच्छा, बताओ, नहीं कहा गया। शादी देखने जब लड़के वाले आते हैं तो महिलाओं से पूछते हैं तुम्हें रोटी बनाने आती है, चलना आता है, सुंदर हो नहीं हो? पुरुषों से पूछते हैं आप लोग? पुरुषों से, हाँ, पुरुषों से कोई एकदम काला कलूटा बिल्कुल बेरोजगार नशेड़ी रहेगा, वो उसको सुंदर भी चाहिए। उसको सुंदर भी चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, जिसने मनुस्मृति पढ़ी है, पूरी महिलाओं को, चाहे वो सवर्णों की महिलाओं, पूरी महिलाओं को शूद्र कहा गया है। क्योंकि महिलाएं, जब बाहरी लोग बाहर से आए थे तो महिलाएं यहाँ से लेके नहीं आए थे। महिलाएं इस देश की मूल निवासी थी, तो यहाँ की महिलाएं और विदेश से आए हुए आर्य, वहाँ से जो प्रजातियां पैदा हुई हैं, तो महिलाओं को सबको शूद्र कहा गया था। आज भी उनको शूद्र मानते हैं हम। देखिए, सरकारी नौकरी और सुंदर छोकरी तो सभी को चाहिए पप्पू, ये तो लोग नहीं देखते। नहीं, लेकिन हम तो उनको शिक्षित करके मनुवाद से बाहर निकाल करके या लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पत्नी को भी समझाते हैं कि आप इस मनवादी को लाए हैं, पूजा बैठ कर नहीं आई हैं, हमारे कहने से भी नहीं आई हैं। हम स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये वो मनुस्मृति है, व्रत में, भागवत में फंसी हुई है, आज भी फंसी हुई है, नहीं आ रही है हमारे कहने से भी। मेरी पत्नी मेरे कहने से भी नहीं आई है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि उनको शूद्र कहा गया है। सारी महिलाएं जागृत होंगी, आपका चैनल जिंदा रहना चाहिए। आप अपने चैनल से जागृति, आप क्या कहना चाह रहे थे? सुन लेते हैं, बताइए।
आप मुझसे कुछ पूछेंगे, मैंने इनसे सुना तभी तो मैं बताऊंगा ना। हाँ, बता रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण की बात की जा रही है, 50% पुरुषों के बराबर मिल जाना चाहिए, लेकिन घर की स्थिति तो अभी भी दयनीय है। आपने आरक्षण, घर की स्थिति दयनीय, आपने बताया बेटी जैसे आप सूट बूट में हैं। आज से पहले आपने अभी एक क्वेश्चन किया, पर्दा पर था, किया था अभी वही घर में काम। आपने कहा जब तक आप शिक्षित होकर हमारे से क्वेश्चन कर सकती हैं, अगर ये भी शिक्षित होंगी तो ये भी क्वेश्चन कर सकती हैं। मैं कह रही हूँ घरों में आप लोग बराबरी का अधिकार दे रहे हैं महिलाओं को। बराबरी के अधिकार की बात करता हूँ। मैं थोड़ा पीछे होकर बात करूं, थोड़ा सही सुनेंगे हम। जैसे आप मेरी बेटी हैं, मुझे गर्व है आप पर। जब मैं देखता हूं, आज ये अगर जो बराबरी के हिस्सेदार नहीं है, हक हकीकत में नहीं है, तो इतना जरूर कह सकता हूं, अगर यही स्थिति रही, मैं जानता हूं, मैं चमार जाति से संबंध रखता हूं, डॉक्टर रमेश चंद्र विद्यार्थी, और आज 16 साल से अडोप पैनल पे हूं, 4 MA, MPhil, PhD, नेट, लेकिन आज भी मेरा ये पता लग जाए ना, किसी भी एक अपर जाति की महिला से, जैसे शूद्र, अछूत, अनटचेबिलिटी की बात, ये वो लड़का है, तो मेरी कक्षा से अगर आप मेरी बेटी है तो बेशक अगर ये पता लग जाए ना कि ये ब्राह्मण की बेटी है और मैं चमार का बेटा हूँ, पढ़ती नहीं बेटी, वहाँ भी तो बराबरी चलेगी, तो मेरे घर में बराबरी आएगी। मेरी बेटी चाहे आप भी मेरी बेटी, आप कितनी सुंदर हैं। अब आपने कहा सुंदर बेटी, एक जुमला बोला आपने, बताएंगे जो आपको बोला? सरकारी नौकरी और सुंदर छोकरी। सरकारी नौकरी आपने बोला, मैंने नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी, बेटी आप सरकारी नौकरी पे नहीं हैं या हैं, लेकिन सुंदर छोकरी, मेरी बहन बेटी अगर जीन्स डालती है तो मेरी नजरों में नहीं खटकती, अगर उनकी बेटी या उनका कोई मेरे घर से या मेरी बेटी जीन्स डाल के निकलती है तो उनकी नजरों में खटकती है। क्यों? कौन उनकी, किसकी बात कर रहे हैं आप? सुंदर और सरकारी नौकरी किनको है, और सुंदर छोकरी हमारी, और सरकारी नौकरी किनकी? आप किनकी बात करवाना चाह रहे हो? बताइए। अधिकारों की बात हो रही है, आपके पतिदेव खाना बनाते हैं या नहीं? बनाते हैं, टाइम आता है तो, नहीं तो नहीं बनाते हैं। हाँ, जैसे दोनों ही घर का नौकरी करके आए हैं तो खाना कौन बनाएगा? दोनों ही नौकरी करके आए, खाना कौन बनाता है? महिला बनाती है, अभी भी चल रहा है। कब तक बनाती रहेंगी? जब तक समाज और दुनिया में सुधार नहीं होगा, जब तक करना पड़ेगा। नहीं करेगी तो क्या होगा? संवैधानिक अधिकार है ही कहाँ? नहीं करेगी तो क्या खाएगी? गाली खाएगी, मार खाएगी। अभी भी इतना पढ़े लिखे समाज में भी पुरुष अपनी महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, जो न्यूज में कई बार आता है, आप लोग भी देखते होंगे। नकार नहीं सकते इन बातों से? इन बातें बिल्कुल नहीं नकार सकते। तो पढ़े महिलाएं भी पलट के क्यों नहीं मारती? लोग महिलाएं पलट के क्यों नहीं मारती? पढ़ क्या करेंगे बताओ? करती है मर्द, इसीलिए तो नीचे गिरा है। जन्मसिद्ध अधिकार है पिटना। तो जब उसना वो रहता महिला को, तो जो मार रहे मर्द, तो औरत को भी हाथ उठाना मैडम, चाहिए। इसका एक कारण ये है कि शुरू से हमारी महिलाओं को, बेटियों को मनुवादी स्तर की शिक्षा दी गई, शुरू से ही पढ़ाया गया। पति परमेश्वर है, ये है, उसे पढ़ना तो सिखाया ही नहीं गया। पढ़ना सीखा हमारी बेटियों ने भारत के संविधान के लागू होने के बाद। संविधान लागू हुआ तो आप जज भी बन गई, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन गई, आप मुख्यमंत्री भी बन गई। उससे पहले किसी महिला का राज तिलक नहीं हुआ था। तो अभी शिक्षा का प्रसार हमारे जैसे बुद्धिजीवी वर्ग, ये सब लोग कर रहे हैं, बेटियों को जागृत कर रहे हैं, और आप जैसी बेटी को बहुत बहुत प्रणाम। आप भी ऐसा जागृत करते रहिए, सब कुछ ठीक होगा। घरों में जितना पर्व और त्योहार है, तीज, ज्योतिया पर्व, ये इसको मनाना छोड़ दीजिए। रामायण महाभारत का जितना कर्म कांड को भूल जाइए, ठीक है, और आप नीची सोच के बदौलत ऊंची सोच रखिए, कोई भी मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। हौसला बुलंद रहेगा ना। पूछे क्या आपने ये सारी व्रत और ये सब छोड़वा दिए अपने घर में? बंद करना। बिल्कुल, मैं कोई भी भगवान को नहीं मानता, कोई भी पर्व त्योहार को नहीं। आप अपनी महिलाओं को बोलते हैं कि कोई व्रत मत रखिए। नहीं, कोई मानता नहीं है, कोई नहीं मानता है। एक मिनट बेटा, आप मुझे एक बात बताएंगे, ये सर बाहर बोलना बहुत बड़ा चीज है और घर के अंदर अलग माहौल होता है। घर के अंदर सुधार कीजिए, तब जाके बाहर बोलिए।
लेना। बातें तो बड़ी बड़ी और बड़ी होती है। जब आपकी रसोई ठीक होगी तो संसद भी ठीक होगा। आपकी रसोई ठीक होगी तो संसद भी। और जहाँ तक जब तक सुनेंगे आप, देख सकते हैं जाहिर तौर पर महिलाओं से बात करना बेहद जरूरी था। महिला आरक्षण की जब जाहिर तौर पर बात हो रही है तो महिलाओं से बात ना की जाए। देखिए बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी आरक्षण को लेके कि महिलाओं को यहाँ सम्मान दिया जा रहा है, महिलाएं लड़कों के बराबर है, पुरुषों के बराबर है, उनसे ज्यादा उन्नति कर रही हैं। लेकिन अफसोसन तब होता है जब आज भी कई सारे लोग दहेज की मांग करते हैं। अफसोस तब होता है जब आज भी लोग दहेज की मांग के साथ साथ ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी दे और सुंदर छोकरी दे तभी शादी करेंगे। समाज की मानसिकता में बदलाव अभी भी पूर्णतया नहीं आया है। आरक्षण से पहले अगर लोग घरों में सुधार करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।